हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे भाई। मैं जो हूँ आज अपनी वीडियो में पंच परमेश्वर के बारे में बतलाऊँगा। भाइयों, पंच परमेश्वर जो है ईश्वर के समान होता है। उनकी बात कभी भी झुटलानी नहीं चाहिए, चाहे गलत हो या सही हो। हमेशा जो है पंच जो है सही करते हैं, क्योंकि वो अपने घर को नहीं ले जाते। तो भाइयों, पंचों की बात माननी चाहिए। जैसे पंच कहते हैं, उन्हें जो है आदमी को अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है पंच को झुटलाना नहीं चाहिए। इसी के ऊपर मैं जो हूँ एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी रहते थे। उन दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। खेती भी जो है साझे में किया करते थे। कुछ लेन देन था तो वो भी साझे में करते थे। एक दूसरे पर उनका जो है अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने के लिए गए तब अपना घर अलगू को सौंप गए। मुसलमानों में हज के लिए जाते हैं तो वो हज यात्रा पर गए तो जो है जुम्मन शेख अपने जो है घर को अलगू चौधरी के ऊपर सौंप गए। और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जो है जुम्मन के भरोसे पर अपना घर छोड़ जाते थे। इनकी मित्रता जो थी वो बचपन से ही थी। जब दोनों बालक ही थे, जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। उन दोनों को जो है जुमराती जो है जुम्मन के पिता शिक्षा देते थे। जुम्मन शेख एक बूढ़ी खाला, जुम्मन शेख की जो थी जुम्मन शेख की एक जो है बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधी में कोई नहीं था। यानी उनका जो है ना कोई बच्चा था, ना कोई जो है निकट संबंधी था। तो जो है जुम्मन ने जो है अपनी खाला से लंबे चौड़े वायदे कर वो जायदाद जो थी अपने नाम करा ली। और जब तक उस जमीन की या जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक जुम्मन ने अपने खाला को तरह तरह के पकवान खिलाए और बहुत ही खातिर तवाज़े की। जब रजिस्ट्री हो गई तो जो है खाने पीने पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की एक पत्नी थी जिसका नाम करीमन था। जब जुम्मन की खाला को रोटियां देती थी तो कड़वी कड़वी बातें सुनाने लगती थी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। जब कुछ खाला ने कुछ दिन खाला ने सब सुना तो सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में खलल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक ये रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने
कहा बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाव न होगा, यानी मेरा निभाव नहीं होने का। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका कर खा लूँगी। जुम्मन की खाला ने कहा जुम्मन से। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या फलते हैं? ये खाला बिगड़ गई। जब उन्होंने कहा कि रुपए तक फलते हैं तो जो है खाला उनकी बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन यह खटपट नहीं, यानी जो है यह खटपट पसंद नहीं मुझे, जुम्मन बोले। तो जो है एक दिन संध्या का समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, यानी शाम के समय। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उन्हें विनती की, यानी उनसे विनती की पंचों से। पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, अब जो है सहा नहीं जाता, यानी जो है मुझसे जो है बर्दाश्त नहीं होने की, अब मुझसे रहा नहीं जाने का। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकालो, यानी जो रास्ता निकालो उसी राह चलूँगी, यानी उसी रास्ते में चलूँगी। पंचों की बातें जो है सिर माथे होंगी उसकी, यानी जुम्मन की खाला ने कहा। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न का जुम्मन शेख और खालाजान ने कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। खाला ने कहा, पंच बेटा न किसी के पंच दुश्मन होते हैं और न ही दोस्त। तो उन्होंने यानी जो है किसी पर विश्वास न किया। तो जाने दो, अलगू चौधरी तो, यानी अलगू चौधरी को तो तुम मानते हो। खाला ने कहा, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। उसने जो है खाला ने कहा कि तो अलगू चौधरी को तुम जानो हो, तुम उन पर विश्वास रखते हो, मैं उन्हीं ही सरपंच मानती हूँ। उसकी जुम्मन की खाला ने जो है अलगू चौधरी को सरपंच बना दिया। जुम्मन शेख जो थे वो फूले न समाये। उन्होंने सोची कि मेरी तरफ की जो है बात कहेंगे ये। मन ही मन में वो खुश हो रहा। कौन खुश हो रहा था? जुम्मन शेख। तो अलगू चौधरी सरपंच हुए, यानी उन्हें सरपंच बनाया गया। तो उन्होंने शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर है। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से कहा, भाई जुम्मन, हम तुम जो है बचपन के यार हैं और इस वक्त जो है तुम्हारा मैं सरपंच हूँ, तुम भी जुम्मन शेख, तुम भी और तुम्हारी खाला भी मेरी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, कहा अभी तो भाई ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं।
जुम्मन यह सब सोच रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले का विचार किया है। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द की जाए, यानी रजिस्ट्री वापसी कर दो, उसे रद्द कर दो, उसकी ज़मीन जो है जायदाद वापसी कर दो, अगर तुम्हारे बस की खाना खिलाना नहीं है। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले से सभी लोग अलगू के फैसले की जो है सभी लोग प्रशंसा करने लगे, पर इस फैसले ने अलगू को जुम्मन की दोस्ती में जड़ हिला दी, यानी जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन की दोस्ती में जो है अलगू की या जुम्मन की दोस्ती में दरार आ गई। जुम्मन को यह फैसला आठों पैर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया, यानी ऐसा ही अवसर जो है जुम्मन के हाथ आ गया और अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए और देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेले बैल किस काम का था। जब मैं समझू साहू थे, उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी का बैल खरीद लिया, यानी अलगू चौधरी का जो है बैल खरीद लिया। किन्होंने? समझू साहू ने। और समझू साहू ने नया बैल पाया तो रगे दने न चारे की फिक्र और न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। साहू जी ने उस बैल पे दुगना बोझ जो है लाद दिया और बैल ने जोर लगाया। वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा, यानी वो मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहूबाइन दोनों ही झल्ला उठते हैं, यानी साहू भी और साहू की घरवाली भी दोनों ही झल्ला उठते थे कि यार ये कहाँ पैसे मांगने आ गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। जब मर गया वो बैल, तो अलगू जब बैल के दाम मांगना है तो जो है दोनों झल्ला उठे। कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं, यानी मुर्दे बैल के जो है कोई दाम मिलते होंगे। इसी तरह कई बार झगड़े हुए, यानी साहू जी में भी और अलगू चौधरी ने में, दोनों में झगड़ा हुआ बैल के पैसे मांगे तो। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत हुई जो पंचायत जुम्मन की हुई थी। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू को ही चुन ले, समझू साहू को ही चुन लो। किसने कहा? अलगू ने। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन ने नाम सुनते ही अलगू का कलेजा
धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, यानी पंचों की बात स्वीकार करता हूँ, लोगों की बात स्वीकार करता हूँ। तो जो है सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन अपनी जिम्मेवारी का भाव पैदा हुआ। जिम्मेवारी का भाव, शासन ग्रहण करते ही तो जुम्मन को अपनी जिम्मेवारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जो फर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों में अपने पक्ष समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और सब्जू साहू दोनों पंचों ने तुम्हारा मामला अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि मैं बैल का पूरा दाम दे। बैल का पूरा दाम दे। जिस समय साहू ने बैल खरीदा था, उस समय बैल को कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इसी कारण हुई है कि उससे कठिन परिश्रम कराया गया है और दाने का चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और लिपटकर रोने लगे। इस पानी की दोनों दिलों का मैल धुल गया। यानी वो जब जो है दोनों लिपट कर रोने लगे तो इनके जो है दिल का मैल धुल गया और इन दोनों में फिर से मित्रता हो गई। यानी इन दोनों में फिर से ही मित्रता हो गई, दोनों दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमारे साथ कोई ऐसा घटना घट जाए या हमें जो है पंच चुन लिया जाए तो हमेशा ही सत्य बोलो, क्योंकि किसी ने कहा है कि पंच जो है परमेश्वर का ही रूप होता है। तो जब आदमी पंच बन जाए तो कभी भी किसी के पक्ष में बात नहीं करे, हमेशा सत्य ही की ही बात करे, चाहे अपने घर का हो या कोई बाहर का। ठीक है भाइयों, अब जो है मेरा चलने का समय आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। अब हम अपनी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।